हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल। स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल नमो टेक्नीशियन में। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे इफेक्ट ऑफ टूल सेटिंग ऑन टूल एंगल्स। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे कि टूल सेटिंग, ठीक है, जब हम लोग किसी भी टूल को, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल को अगर सेंटर के ऊपर सेट करते हैं तो क्या होता है, सेंटर के नीचे सेट करते हैं तो क्या होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो ये जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला, मोस्ट इम्पोर्टेंट आप कह सकते हैं। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो आप अगर एग्जाम के पर्पज़ से इसको देखते हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैंने इस टॉपिक को चूज किया है। तो फ्रेंड्स, चलिए इस टॉपिक के बारे में आज जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप फिगर में देख सकते हैं सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है, ये इसका फ्रंट क्लियरेंस एंगल है, ठीक है, और जो टॉप का है उसे बैक रैक एंगल कहा जाता है। तो अगर टूल को हम लोग सेंटर के अबव सेट करते हैं या फिर नीचे सेट करते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है कटिंग टूल पर, इसके एंगल्स पर, ठीक है, चिप जो प्रोड्यूस्ड होता है उसके ऊपर क्या असर पड़ता है, तो सारा चीज़ हम लोग क्लियर करने वाले हैं। तो जब भी हम लोग टूल को सेट करते हैं, चाहे अबव सेट करते हैं, आप ये फिगर देख सकते हैं, टूल सेट टू करेक्ट सेंटर, ये करेक्ट सेंटर में सेट है, ठीक है। इसके नीचे जो है ये आपका टूल सेट टू अबव सेंटर, तो सेंटर के अबव में फिट है, सेट है। तो इसमें क्या हुआ है आप देख सकते हैं, फ्रंट क्लियरेंस डिक्रीज, ठीक है। तो इसका जो फ्रंट क्लियरेंस एंगल है, ठीक है, ये क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। तो अगर मान लीजिए पूछा जाता है अगर टूल को, कटिंग टूल को सेंटर के अबव सेट करते हैं तो क्लियरेंस एंगल पर क्या असर पड़ेगा, तो इसका जो फ्रंट क्लियरेंस एंगल होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, जब चाहे टूल को सेंटर के अबव सेट करते या फिर बिलो सेट करते, क्या होता है, क्लियरेंस एंगल और रैक एंगल्स दोनों में चेंजेज आते हैं, ठीक है। बात करते हैं अगर सेंटर लाइन के ऊपर टूल को सेट करते हैं तो उसका जो फ्रंट क्लियरेंस एंगल होता है वो स्मॉलर हो जाता है, यानी डिक्रीज होता है, साथ ही साथ ज़्यादा फ्रिक्शन क्रिएट करता है, ठीक है। तो ये जो टूल है, कटिंग टूल और जॉब के बीच क्या होता है, ज़्यादा फ्रिक्शन क्रिएट होता है, ज़्यादा घर्षण होता है, क्योंकि इसका आप देख सकते हैं इसका ज़्यादा पार्ट क्या होता है कटिंग टूल का, वो टच करता है जॉब के साथ, इसलिए ज़्यादा घर्षण क्रिएट होता है। साथ ही साथ क्या होता है, रैक एंगल इसका ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, रैक एंगल इसका बढ़ जाता है। तो एंगल के ऊपर क्या असर पड़ता है, क्लियरेंस एंगल जो होता है वो घट जाता है और रैक एंगल ज़्यादा हो जाता है। अब रैक एंगल आपको पता है कि चिप जो प्रोड्यूस होता है वो रैक एंगल जो है इफेक्ट करता है चिप प्रोडक्शन में। तो क्या होता है, अगर रैक एंगल ज़्यादा होगा, बड़ा होगा, तो क्या होगा, आराम से चिप सेपरेट हो जाएगा जॉब से, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर हम लोग कटिंग टूल को बिलो सेट करते हैं, जो सेंटर लाइन होता है उसके अगर बिलो सेट करते हैं, आप फिगर में देख सकते हैं ये कटिंग टूल है, इसको सेंटर के बिलो सेट किए हुए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, अगर कटिंग टूल को सेंटर के नीचे सेट करते हैं तो रैक एंगल और क्लियरेंस एंगल के ऊपर क्या असर पड़ता है। तो जो फ्रंट क्लियरेंस एंगल होता है वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, और बैक रैक एंगल जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। जस्ट इसका ऑपोजिट है। अब बात करते हैं, when the setting is below the center line the front clearance angles becomes larger and less friction is created between the clearance face and the cut face। तो इसमें क्या होता है, जो जब हम लोग टूल को सेंटर के अबव सेट करें तो ज़्यादा फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा था, इसमें क्या होगा, कम फ्रिक्शन क्रिएट होगा, ठीक है। इसका जो कॉन्टेक्ट सरफेस है कटिंग टूल का ये कम है, इसलिए कम घर्षण होगा, ठीक है। द रैक एंगल्स बिकॉम्स स्मॉलर एंड चिप्स आर डिफिकल्ट टू सेपरेट। इसमें क्या होता है, रैक एंगल कम हो जाता है जिसके कारण सेपरेट होने में डिफ़िकल्ट होती है चिप्स का, ठीक है। तो चिप्स वहाँ क्या होता था, इजीली सेपरेट हो जाता था, यहाँ थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है चिप्स को सेपरेट करने में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, अब दोनों केसेस का बात करेंगे। इन बोथ द केसेस द इफेक्ट ऑफ ओरिजिनल एंगल्स ग्राउंड ऑन द टूल विल नॉट बी ऑफ ट्रेंड, द टूल बिकॉम्स ब्लंट एंड डिक्रीजेज द लाइफ ऑफ द कटिंग टूल। तो अगर टूल को हम लोग सेंटर के अबव सेट करें चाहे बिलो सेट करें, क्या होता है, जो कटिंग टूल का लाइफ होता है वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। और जो
टूल क्या होता है, ब्लंट हो जाता है, यानी जो उसका शार्पनेस रहता है वो कम हो जाता है। फॉर टेपर टर्निंग स्पेशली द सेंटर हाइट ऑफ द टूल मस्ट बी करेक्ट। जब हम लोग टेपर टर्निंग करते हैं तो क्या होता है, सेंटर हाइट यानी टूल को हम लोग को टूल जो होता है उसको करेक्ट सेंटर में हमें सेट करना होता है। अदरवाइज द डायमीटर विल वेरी इवन दो द एंगल इज करेक्ट। अगर हम लोग जो कटिंग टूल को सेंटर में अगर हम लोग नहीं सेट करते हैं, चाहे उसका एंगल सही क्यों ना हो, उसका डायमीटर जो होता है उसमें वेरिएशन आ जाता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे जब हम लोग बोरिंग टूल का यूज करेंगे। तो आप देख सकते हैं दिस इज एप्लीकेबल फॉर बोरिंग टूल्स ऑल्सो। इफेक्ट ऑफ टूल सेटिंग ऑन टूल एंगल्स फॉर बोरिंग टूल्स। तो अब हम लोग बात करेंगे बोरिंग टूल्स के बारे में। ठीक है, बोरिंग प्रोसेस आपको पता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ड्रिल्ड होल में हम लोग ड्रिल होल को लार्ज करने के लिए बोरिंग टूल का यूज करते हैं। ठीक है, अब आप फिगर में देख सकते हैं टूल सेट करेक्टली ऑन सेंटर हाइट। ठीक है, ये सेंटर हाइट है, सेंटर हाइट में करेक्टली सेट किया हुआ है कटिंग टूल को। टूल सेट बिलो सेंटर हाइट, ये क्या है आप देख सकते हैं, ये सेंटर लाइन है, सेंटर लाइन के बिलो कटिंग टूल को सेट किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं टूल सेंटर अबव सेंटर हाइट। तो टूल को सेट किया गया है सेंटर हाइट के अबव। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो बात करते हैं, it is seen that if the tool is set below the center height, the clearance angle is reduced and more friction is created between the cutting face of the tool and the workpiece. Also rake angle is increased. तो होता क्या है, अगर हम लोग बिलो सेट करते हैं, जो कटिंग टूल होता है उसको सेंटर लाइन के नीचे सेट करते हैं, तो क्या होता है, क्लियरेंस एंगल जो होता है वो हमारा घट जाता है, साथ ही साथ ज़्यादा फ्रिक्शन क्रिएटेड करता है। ठीक है, यानी ज़्यादा घर्षण होता है कटिंग टूल और जॉब के बीच में। और क्या होता है, रैक एंगल इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, सिमिलरली क्या होता है, अगर टूल को अबव सेट करते सेंटर हाइट के, तो क्या होता है, क्लियरेंस एंगल इंक्रीज हो जाता है, क्लियरेंस एंगल जो होता है वो बढ़ जाता है और कम फ्रिक्शन क्रिएटेड होता है, यानी कम घर्षण होता है कटिंग टूल और जॉब के बीच में। और रैक एंगल क्या होता है, रैक एंगल रिड्यूस्ड हो जाता है। In order to get the correct setting of the rack angle and the clearance angle for the optimum cutting of the tool and also to get a good surface finish। ठीक है, तो अगर हम लोग करेक्ट सेंटर में सेट नहीं करते कटिंग टूल को, तो क्या होता है, सरफेस फिनिश हमारा बेटर नहीं, गुड नहीं आता है। ठीक है, सरफेस फिनिश जो हमारा होता है वो सही नहीं आता है, रफनेस से आता है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, कटिंग टूल को करेक्ट सेट करना पड़ता है। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि अगर टूल को अबव सेट करते हैं तो रैक एंगल में क्या होता है, क्लियरेंस एंगल में क्या होता है, साथ ही साथ सरफेस फिनिश पर पूछ सकता है, कटिंग टूल का लाइफ में क्या असर पड़ता है, तो ये सारा चीज़ पूछ सकता है। आशा करता हूँ आपको सारा चीज़ क्लियर हो गया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँचते रहे। धन्यवाद।